क्या कह रहे थे आप बताओ। हम कुछ नहीं कह रहे। क्या कह रहे थे? नहीं कह रहे हम। क्या देखूं? ना कुछ मत देख। मैं मेरा ही पोपट बनाते हो। तू बनाती सबको सो आप मेरा बनाओगे? बनाऊंगी ना। आरता खाने आएंगे ये। अरे आंटी होगी घुस जाओ। आरता खाने आएंगे तो आरता खाने आए हैं। तो अब पहले फटाफट से मैं नहा लेती हूँ और आरती कर लेती हूँ। उसके बाद फिर फटाफट से करेंगे खाने की तैयारी। खाने की तैयारी की पूरी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या बनाती हूँ। मतलब हम लोग ना मिलके बनाते हैं, हमारे 2 या 3 घर हैं, हम आपस में मिलके बनाते हैं, तो बहुत सारी मतलब वैरायटीज़ हो जाती है हमारे पास। तो दिखाती हूँ आपको कैसे हम स्टार्ट करते हैं और कैसे अपना फलार खोलते हैं, कैसे कौन कौन हम लोग साथ में फलार करते हैं। ठीक। सो यहाँ पे मैं नहा के पूजा करके आ गई थी किचन में। मम्मी ने पहले से आलू जो है उबाल के रख लिए थे, वो मेरे को परेशान करने के लिए बोल रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होता, मम्मी मेरी बहुत हेल्प करती हैं, जितना मैक्सिमम उनसे हो पाता है, बहुत ज़्यादा मतलब होने से भी ऊपर जितना मैं कह सकूँ उतना बहुत बहुत करती हैं मेरे लिए। सास नहीं है, माँ की तरह मेरे को समझती हैं, सीखती हैं। जैसे माँ बेटी को जन्म देती है, सास सलीका सिखाती है, बिल्कुल मेरे साथ वैसे। मेरे को यहाँ बहुत लकी हूँ, 2 सास मिली हैं जो मेरे को बहुत 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 प्यार करती हैं। तो यहाँ कर रही थी मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी। आलू थोड़े गर्म थे तो मैंने सोचा सब्ज़ी वॉश करके फटाफट से इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि जितने मैं छोका वगैरह लगाऊंगी उतने मैं आलू को छील लूँगी। और दक्षु जो था कमरे में सो रहा था, पार्थ मेरे को परेशान कर रहा था कि दक्षु रो रहा, मतलब बार बार वहाँ परेशान करने के लिए। ट्यूशन से आ चुका था, ट्यूशन से आने का मतलब प्लानिंग कर रहा था कि मम्मा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे ही। तो बस मैं यहाँ पर उसे खाने की तैयारी, सॉरी ब्रेकफास्ट के खाने की तैयारी कर रही थी। आज हम फास्ट में बना रहे थे आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, एंड हमने थोड़ी पकौड़ी बनाई थी स्नैक के तौर पे, और हमने बनाया था खीरे का रायता एंड पानी। मतलब जो भूख के लिए सामान रखा था वही आपको पता है। सुबह हम फलाहार का भोग लगाते हैं और शाम को हम इस तरीके से जो खाना हम लोग खाते हैं, पहले मैया रानी को भोग लगाते हैं, उसके बाद उसी खाने को हम खाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि 9 दिन तक खाना मैं बनाऊँ। नाइट के टाइम पे थोड़ा सा मेरे को क्या कहते हैं, इस टाइम पे थोड़ा सा आ भी जाएगा और थोड़ा सीख भी लूँगी। ये खाना मैंने कभी भी शादी से पहले नहीं बनाया था, यहीं पे आके मैंने बनाया, मतलब ससुराल में ही मैंने बनाया है। मेरी दादी यानी कि मेरी मम्मा कहती थी कि अगर आप दिल से मन से कोई चीज़ बनाओ तो वो बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि उसमें ना आपके एफर्ट्स के साथ आपका प्यार भी मिल जाता है। और अभी तक का रिकॉर्ड है, जब जब मैंने या तो मैंने कंजक में के लिए खाना बनाया हो, चाहे मैंने नवरात्रों में ये खाना बनाया हो, कभी भी ख़राब मतलब अभी तक तो टचवुड नहीं बना है। हाँ, नमक वगैरह कम रह जाता है तो उसकी उपलब्धि ऊपर से हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी ऐसा नहीं हुआ। आलू थोड़े से गर्म थे तो मैं यहाँ चिमटे से जो उसको मैश कर रही थी, क्योंकि सब्ज़ी मेरी ऑलरेडी छिप चुकी थी। गैस हमने थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है कि मम्मी के कंफर्ट के हिसाब से गैस अभी तक रखी हुई है। मैंने बोलती भी उनको ऊपर रखने के लिए, वो नहीं रखती हैं, क्योंकि वो ये बात जानती है कि गैस ऊपर रख दी तो फिर वो काम नहीं, और वो मेरे को पूरा काम भी हैंड ओवर नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत केयर करती हैं मेरे को, भी जानती है कि मैं ऑफिस से थक जाती हूँ। मतलब मैक्सिमम ये होता है, अगर मैं ये चीज़ ज़िद करके ना करूँ ना तो मैं जब तक ऑफिस से आऊँगी तब मेरे को सारा खाना बना हुआ मिलेगा, और पहले कई बार मिला भी है। जैसे मैं आई हूँ, मैं नहा धो के निकली हूँ, मैं था चलो खाना बनाऊँगी और देखती हूँ कि जब में सारा खाना रेडी होता था। बट अब कुछ टाइम से वो नहीं करती हैं, उससे मैंने मना कर दिया है। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी होने की तैयारी कर रही थी, वेट कर रही थी। निशा भी नहाने के लिए गई हुई थी, तो निशा कह रही थी भाभी दीदी मैं कुछ काम करा दूँगी, मतलब यहीं एक ही जगह हम लोग खाना बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वंदना का और बीके का फास्ट था, और यहाँ मम्मी का और मेरा फास्ट था। वहाँ पे वंदना का, बीके का एंड निशा का, तीनों का फास्ट था, और यहाँ पे हम मम्मी का और मेरा था। मम्मी का फर्स्ट एंड लास्ट व्रत रहता है, उसे नहीं रखा जाता। मैं पूरे 9 व्रत रखती हूँ, जब तक रखा जाएगा तब तक पूरी कोशिश करूँगी 9 रखने की। माता रानी हिम्मत दे मुझे बस, जितनी हो सके। मुझे व्रत रखना बहुत 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 अच्छा लगता है, क्योंकि एक ना अलग से शक्ति मिलती है, वो शिश मिलता है। अभी यहाँ पे आ गई थी कि दीदी मैं क्या करूँ, कि मैं रायता बनाने की कोशिश में, उसको पहले मैं आलू छील ले, ताकि मैं छोटी छोटी जो कचौरी वगैरह बनाऊँगी उसी के साथ जो है मैं चिप्स बनाऊँ। तो यहाँ पे वो आलू काट रही थी उनके कमरे में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं थोड़े बर्तन वगैरह जो साथ साथ होते जाते हैं, मैं ना किचन में जब भी काम करती हूँ छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं वो हैंड टू हैंड निपटाते रहती हूँ, ताकि ना एक साथ पूरी चीज़ें ना इकट्ठी ना हो, फिर वो अजीब लगती हैं। तो मैं हैंड टू हैंड ना वही चीज़ें कर रही थी। यहाँ आलू वगैरह सब हो ही चुके थे, तो आलू मटर में यहाँ पे सब्ज़ी जो है मेरी छुप रही थी, और फिर मैं यहाँ पे आटा लगाने की भी तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि कुटो का आटा जैसे लगाऊंगी थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो मैं कचौड़ियाँ बेलूँगी, इसमें आलू वगैरह मिर्च वगैरह सब मिक्स करके मैं बनाती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं। तो कूटे के आटे में सारा सना नमक डाल के, थोड़ी सी मिर्च पतली पतली गारिक करके डालती हूँ, और 2 आलू मैश करके डाल लेती हूँ, ताकि वो जो पूड़ी जो है वो फूल जाए और थोड़ी सॉफ्ट बने।
तो इस तरीके से पूरा पैकेट ही यूज़ हो जाता है, क्योंकि हम इतने सारे लोग फास्ट में 2-2 पूरी तो एटलीस्ट सब लोग लेते हैं। और मेरे हस्बैंड यानी कि पंकज जी, जो कि पूरे फास्ट रखते हैं, फास्ट वो नहीं रखते हैं, वो बिलीव नहीं करते फास्ट में, बट वो खाना शाम के टाइम यही हमारे साथ खाते हैं सादा। तो यहाँ पे आटा लगाने मेरा फेवरेट काम, मेरा फेवरेट नहीं है, बट ये एक चीज़ कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर आप हेट करोगे तो आपके पास और ज़्यादा आएगी। मेरे साथ कुछ ऐसे ही सीन आटे के साथ भी है। लेकिन अब मेरे को आप गेहूं का आटा ले लीजिए, बाजरे का ले लीजिए, मक्की का ले लीजिए, कूटों का ले लीजिए, मैं गूंद लेती हूँ। मैं सीख गई हूँ मम्मी से, जैसे जैसे मम्मी करती थी मम्मी को देख देख के सीख गई। कूटों के आटे की कचौड़ी मैंने अपनी छोटी मम्मी से, यानी कि अपनी छोटी सासू मॉम के साथ सीखी है, उन्होंने ही पहले बनाई थी, उन्हीं को देख के सीखी हूँ मैं। और कचौड़ी वगैरह मैंने अपनी बड़ी सासू मॉम से सीखी है। तो ऐसा नहीं है मेरी सासू मॉम ने मेरे को किचन में बैठा के जल्दबाजी में खाना सिखाया, बट उनको देख देख के जो है सीख गई हूँ। तो ये है, यहाँ पे आटा गूंद के लगा के रख दूँगी ताकि मेरी तब तक सब्ज़ी सूख जाएगी। सब्ज़ी सूखती फिर पहले हम चिप्स वगैरह जो हमने स्नैक के लिए तौर पर हम बनाने थे, हम उसको फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं कचौड़ी वगैरह जो है यहाँ पर बना लेती हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे किस तरीके से क्या चीज़ें बनाते हैं। हम तो इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें 4-5 तरह की वैरायटीज़ भी हो जाती हैं, ऑप्शन भी हो जाते हैं। यहाँ पापा आए थे पूजा करने के लिए, तो बस मैं ये कुछ चूहट को बोल गया, दक्षु के कान में खून निकल रहा है, खून नहीं निकल रहा था, उसने खरोश मार ली थी, तो बस मैं उसी को देखने के लिए गई थी। हमारे देवर जी आ गए थे ऑफिस से, वो निशा को बोल रहे थे कि मेरे को चाबी दो, मैं जा रहा हूँ ऊपर। जाके स्पीकर चलाने थे, जोर जोर से भजन गाने सुनने थे। तो उनको पूरे फास्ट हैं, पूरे हैं, पता नहीं क्या। पहले जब हम लोग फास्ट रखते थे ना, तो मेरे जो फास्ट में पार्टनर बनते थे वो यही हमारे देवर जी बनते थे, और वंदना भी कभी कभी रखती, लेकिन वीक हमारा रेगुलर फास्ट रखता था मेरे साथ, तो हम 2 जने हो जाते थे फास्ट के लिए। तो यहाँ पे निशा से लड़ रहा था कि चाबी दो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो हम उसको मना कर रहे थे कि नहीं, नीचे रहना, खाना खाने के बाद जाना। तो बस वही चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। यहाँ निशा बर्तन वगैरह जो छोटे और इकट्ठे हुए थे वो धो रही थी, और मैं किचन में सब्ज़ी की जो है तैयारी कर रही थी। सब्ज़ी में पानी वगैरह लगा रही थी, ऊपर से पानी डालना रहता है ना बॉयल होने के लिए, तो उस तरीके से मैं पानी लगा रही थी। कोई बड़ा भगोना मेरे को जल्दी से मिल गया, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें सेट कर रही थी। तो इसी तरीके से थोड़ी देर में, मतलब ये समझ लीजिए मैंने 6:30 बजे खाना बनाना शुरू किया था, और 8:30 बजे हम लोग खाने जो है बैठ गए थे। तो 2 घंटे में बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा झटपट पटपट हमने काम नहीं किया था। फॉरवर्डिंग में वीडियो चल रही है, इसलिए आपको फास्ट दिख भी रहा हो। हम आराम से इत्मीनान से काम करते हैं, कि पूजा का काम है तरीके से किया जाता है। नमक कम रह जाए, ऊपर से डल जाता है, लेकिन चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए। यहाँ निशा मेरे साथ काम करा रही थी किचन में, हम दोनों जो है काम कर रहे थे। मैं छोटी बहन की तरह निशा को मानती हूँ, मेरे को बड़ी दीदी की मेरी बहुत सारी चीज़ें मानती है, बहुत बातें मानती है, और अच्छी बात भी है। ऐसी हम लोगों की ट्यूनिंग बैठेगी तभी हम आगे जाके घर परिवार को देख पाएंगे। आपस में जो चीज़ मुझे नहीं आती वो देख लेगी, मुझे उसको आती है मैं देख लूँगी, कुछ चीज़ें वो समझ लेगी, कुछ चीज़ें मैं समझ लूँगी। इसी तरीके से घर परिवार हमारा जो है चल जाएगा, और यही लाइफ है। क्योंकि आगे वो भी अकेले रह जाएगी, वो मैं भी यहीं पर अकेले रह जाऊँगी, दोनों मिल के ही अपना, भगवान बस रहे कि ऐसा ही सबका प्यार बना रहे हमारा। यहाँ पे एक वीकी गुस्सा करे, तो मैंने गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत पिटाई करूँगी, तो उस तरीके से भाग गए थे गुस्सा होकर। तो बस यहाँ पे हम सब चीज़ तैयारी कर ली थी। अब वो तैयारी हो रही थी पूड़ी बनाने की, तो मैं पूड़ी बनाने से पहले बना रही थी यहाँ पे कचौड़ी बोल रही थी, लेकिन पीछे में बहुत ज़्यादा शोर था, इसलिए मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया। तो यहाँ पे पहले मैं पकौड़े इसलिए बना रही थी क्योंकि पकौड़े बन गए साइड हो जाती है, इतनी सब्ज़ी यहाँ पे बॉईल हो रही थी। यहाँ मेरी पूड़ियाँ भी स्टार्ट हो गई थी बननी। 15 से 15 मिनट ही लगते हैं, पूड़ी और कचौड़ी दोनों साइड में रेडी हो जाती है, एक तरफ सब्ज़ी बन जाती है। मैं हार्डली अगर सब चीज़ रेडी हो तो आधे घंटे में 3-4 वैरायटी में यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ। अलग अलग दिन में अलग अलग तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। तो ये बस थोड़ा नीचे बैठ के डिफ़िकल्ट होता है बनाना, बट मम्मी के लिए कंफर्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो मेरी यहाँ पे कोकिला आ गई थी, इसको मैं कोकिला इसलिए कहती हूँ, उसका नाम है कोको प्यार से, उसको वैसे पीहू नाम है। मेरी बहुत प्यारी क्यूट सी नंद है ये। जब मैं शादी हो गई थी, जस्ट 2.5 साल की थी, और मेरे को बता दी थी कौन कौन मेरी बुराई करता है, कौन नहीं करता है। ये यहाँ पे माता रानी का भोग यहाँ पे रेडी हो गया था। माता रानी आशीर्वाद दें हमें, इस सदा फूल हम खुश रहें। ये हमारी सारी डिनर पार्टी रेडी, यहाँ पे हम सब खाने के लिए बैठ गए थे। बस यही है। सो गाइस, जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लाके हम नेक्स्ट नवरात्रि का दिन हम शेयर करेंगे आपको कल। फटाफट से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।